जिस तरीके से उमंग सिंगार ने खुलासा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे प्रलोभन दिया था 50 लाख और मंत्री पद का, 50 करोड़ और मंत्री पद का, यह बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले गद्दारी में लिप्त थे, झांसी की रानी से लेकर आज तक अब दलाली में भी लिप्त हो गए। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी पहले भी मैं बता चुका हूं, 143 एकड़ जमीन, कई सालों की लीज, सिर्फ 1500 रुपए में आपने दबाव बना के हमारी सरकार से ली। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और उस ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं? आपका परिवार, ये लोग, हमने पहले भी कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्लैकमेलिंग करते हैं, मैंने पहले भी आरोप लगाया था। जब हमारे साथ थे तब भी करते थे, अब शिवराज के साथ है तो उनके साथ भी करेंगे। मैं चुनौती देता हूं दोनों को, कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है कि 15 महीने में जो ट्रांसफर हुए और 7 महीने में जो ट्रांसफर हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के 7 महीने के ट्रांसफर 15 महीने के ट्रांसफर से सीधे डबल है। तो क्या आप लोग दलाली करते हैं अब 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान? क्या मजबूरी है उनकी, सिंधिया जी की, कि शिवराज के लिए आप इस दलाली को आपने मूर्त रूप दिया? क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस को धोखा दिया? स्पष्ट करो। आपके ऐसे कौन से कृत्य थे जिसका मोदी और शाह जी को पता चला और उन्होंने आपको दलाली के लिए मजबूर किया है? आपने स्वतः की? स्पष्ट करें सिंधिया जी। हम बार बार एक बात, कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, हमारे सारे नेता मीडिया की भावना से अपनी भावना मिलाते हुए हमेशा कहते रहे कि मध्य प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई, चीरहरण हुआ, उसके अगेंस्ट जनता का मन और उसका मानस बन गया है और जनता बदला लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, इस कुकृत्य के लिए, इस पाप के लिए। जिस तरीके से कमलनाथ जी जा रहे हैं, एक विधानसभा में एक रैली करते हैं और जो जनमानस आता है अद्वितीय, अद्भुत आता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटी, कमलनाथ जी ने 12 बजे का समय दिया, वो 11:15 बजे पहुंच गए। आयोजकों को डर लगता है कि पांडाल की स्थिति क्या रहेगी, कमलनाथ जी मंच पे नहीं पहुंचते उससे पहले क्या कृपा है जनता की, पूरा पांडाल लबालब भरा होता है। ये मीडिया के साथी भी इस बात का आभास करते हैं। दूसरी ओर शिवराज जी एक विधानसभा 6 मीटिंग, तोमर जी, कैलाश जी, शर्मा जी और तमाम जितना भी जी है वो अपने आप लगे रहते हैं और सिंधिया जी तो नुक्कड़ सभाओं पे आ गए, सम्मान के भूखे और सम्मान की जिनको सबसे ज्यादा अपेक्षा थी, वो नुक्कड़ सभाओं पर हर विधानसभा में 10-10, 8-8, 9-9 बार पहुंचने लगे। मैं मानता हूं ये अपने आप में इस बात का घोतक है कि जनता का मूड क्या है। मुद्दों पे नहीं रहना चाहते सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के, रोज अपनी अलग अलग बयान और अलग अलग परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं शब्दों की बातों को, कभी कहते हैं शब्दों के अर्थों को, कभी बात करते हैं मैं किसान हूं, मैं गरीब हूं, कभी बात करते हैं मैं, जो नहीं बोलते वो भी वो कहना चाहते हैं कि मैं ये हूं शिवराज सिंह चौहान। परसेप्शन नहीं बनता। जनता कहती है आपने लोकतंत्र की हत्या क्यों की? फिर रोज मोटिव बदलते हैं। मोटिव बदलने के बाद 100 तरह की बातें इधर उधर की करने के बाद कुछ नहीं हाथ लगता तो कमलनाथ जी की शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग में जाते हैं और बार बार कमलनाथ जी पे अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं, उनके प्रचार को रोकना चाहते हैं। मैं मानता हूं ये सब बातें घोतक है इस बात की
कि शिवराज जी जा रहे हैं और कमलनाथ जी आ रहे हैं। मैं मानता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया रोज बोलते हैं अपने भाषणों में कि कमलनाथ जी एक उद्योगपति थे। जब हम दोनों साथ में काम कर रहे थे सरकार बनाने का, तो मेरी अपेक्षा थी कि नए उद्योग मध्य प्रदेश में लाएंगे, पर कमलनाथ जी लेके आए वल्लभ भवन में ट्रांसफर उद्योग। दलाली का अड्डा बना रखा था वल्लभ भवन को। कमलनाथ जी पे आरोप लगाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। मैं चुनौती देता हूं दोनों को, कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है कि 15 महीने में जो ट्रांसफर हुए और 7 महीने में जो ट्रांसफर हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के 7 महीने के ट्रांसफर 15 महीने के ट्रांसफर से सीधे डबल है। तो क्या आप लोग दलाली करते हैं अब 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान? यह आरोप है हमारा। साथ ही सिंधिया जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कमलनाथ जी पे आरोप लगाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आप आरोप लगाते हैं, तथ्य नहीं देते। मैं तथ्य देता हूं, कांग्रेस पार्टी तथ्य देती है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। तथ्य है सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी, पहले भी मैं बता चुका हूं, 143 एकड़ जमीन, कई सालों की लीज, सिर्फ 1500 रुपए में आपने दबाव बना के हमारी सरकार से ली। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और उस ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं? आपका परिवार। ये लोग, हमने पहले भी कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्लैकमेलिंग करते हैं। मैंने पहले भी आरोप लगाया था। जब हमारे साथ थे तब भी करते थे, अब शिवराज के साथ है तो उनके साथ भी करेंगे। हम कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो भ्रष्टाचारी की वो सर्वविदित है। आप ये देखो, अनीता जैन, उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा 50 लाख रुपए लिए हमसे सिंधिया जी ने टिकट दिलवाने के। फिर एक वीडियो संतराम सिनोरिया, उनका वायरल हो रहा गोविंद सिंह जी के साथ कि हमने पैसे रखे पाराशर के पास, सिंधिया जी ने कहा था। मैं मानता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आरोप और प्रत्यारोप भ्रष्टाचार के लगाते हैं, तो आज जिस तरीके से उमंग सिंगार ने खुलासा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे प्रलोभन दिया था 50 लाख और मंत्री पद का, 50 करोड़ और मंत्री पद का, यह बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले गद्दारी में लिप्त थे, झांसी की रानी से लेके आज तक, अब दलाली में भी लिप्त हो गए। हम पर जो दलाली का अड्डा बना रखा था वल्लभ भवन को, यह आपने शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आपका टाइप हुआ, मेरी बात हुई, आपको मंत्री पद भी देंगे और 50 करोड़ रुपए भी देंगे। यह आरोप उमंग सिंगार जी ने, पूर्व मंत्री ने जो लगाया, यह स्पष्ट होता है कि सिंधिया जी से भ्रष्टाचारी कोई नेता मध्य प्रदेश में नहीं बचा। स्पष्ट करती है ये बात। मेरे सिंधिया जी से कुछ सवाल है, अगर वो उत्तर देंगे, हमें आशा नहीं है कि देंगे, अगर वो उत्तर देंगे तो मध्य प्रदेश की जनता उनको गद्दार और दलाल कहने से स्पष्टता आएगी। मैं मानता हूं ये सबको पता है कि अंग्रेजों का साथ देकर जो झांसी की रानी की हत्या करवाने में इनका इतिहास रहा। यह भी सबको पता है कि कांग्रेस और जनता से इन्होंने गद्दारी की, जनमत से गद्दारी की। यह भी सबको पता है मोदी जी और शिवराज जी के लिए, जैसा उमंग सिंगार जी ने बताया कि प्रलोभन था मंत्री पद और 50 करोड़ रुपए का, में सिंधिया जी ने दलाली की, स्पष्ट होता है।
ऐसे में क्या मजबूरी है उनकी, सिंधिया जी की, कि शिवराज के लिए आप इस दलाली को आपने मूर्त रूप दिया? क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस को धोखा दिया? स्पष्ट करो। आपके ऐसे कौन से कृत्य थे जिसका मोदी और शाह जी को पता चला और उन्होंने आपको दलाली के लिए मजबूर किया है? आपने स्वतः की? स्पष्ट करें सिंधिया जी। धन के अलावा आप और कौन कौन से तरीके का राजनीति में खराब कृत्य करते हैं? क्या आप लाइजनिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की? स्पष्ट करें ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस समय सवाल सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं पूछने चाहती है प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी से भी चाहती है। असामयिक बिना समय से चुनाव करवाना, धोखा देना, लोकतंत्र का चीरहरण करना। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की राजनीतिक दल है। स्वच्छता और शुचिता की बात करना, उसके बाद ईमानदारी का ढोल पीटना, और जब मुंह खोलते हैं बेहिसाब झूठ बोलने वाले शिवराज सिंह जी, आप बताओ कि उमंग सिंगार जी ने जैसा कहा, आपने और कितना कमीशन दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को 50-50 करोड़ के विधायकों को और मंत्रियों को खरीदने के अलावा? स्पष्ट प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। ऐसी क्या मजबूरी है शिवराज सिंह जी के लिए कि आपको दलाली करवानी पड़ी? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो चेहरा सामने आया है, स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की जनता जाने समझे। और इन सब परिस्थितियों का, जैसा हमने कहा कि कमलनाथ जी ने हर वक्त हर समय मुद्दों की बात की। पहले इनका झूठ पकड़ा गया किसान ऋण माफी पे, फिर इनका झूठ पकड़ा गया अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों पे। बेहिसाब झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश की जनता जैसे ही चुनाव है, 28 की 28 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, इसका आभास भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है। इसीलिए राहुल लोधी को बी प्लान पे काम भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया और राहुल लोधी को खरीदा और प्रयास कर रही है और विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। पर मध्य प्रदेश की जनता इस भावना को समझ रही है, देख रही है, शांत है। वोट में अपनी आभास भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों की सजा उसको देके बताएगी। वीडी शर्मा जी कई बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सवाल पूछते रहते हैं, और सवाल करो और जवाब मिलेंगे। मैं मानता हूं इसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग भी जाएगी, कानूनन पहलुओं पर भी ध्यान देगी और भारतीय जनता पार्टी की शिकायत ऐसे भ्रष्ट लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाने के लिए चुनाव आयोग और अदालत का भी दरवाजा खटखटाएगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।